मारण क्रिया क्या है? जिस प्रयोग के द्वारा प्राणी मात्र की मृत्यु हो जाती है ना, उसे मारण क्रिया कहते हैं। अब मारण क्रिया की प्रयोग जो करते हैं वो हम कब करते हैं? जब जैसे अगर किसी चीज, अगर मारण क्रिया की साधनाएं करते हैं ना, तो वो आपके लिए ना कृष्ण पक्ष की, जैसे आप ऋतु होते हैं ना, षड कर्मों के लिए 6 प्रकार के ऋतु बताए गए हैं। 6 प्रकार के ऋतु में आपको मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन इत्यादि जितनी भी प्रकार की है ना, सभी के लिए एक 6 आपके ऋतु में ना, सभी का एक एक ऋतु उसमें बनाया गया है। आपको अगर मारण क्रिया के लिए अगर साधना करनी है ना, तो मारण क्रिया के लिए ना शरद ऋतु सबसे उत्तम माना गया है, उसमें जल्दी सिद्धि प्राप्त होते हैं। अब ऋतु के साथ में उसमें पक्ष होने चाहिए, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए। अब उसमें हमें वार होने चाहिए शनिवार, है ना। जब मारण क्रिया के हम प्रयोग करते हैं तो शनिवार बेहतर दिन हो माना गया है। और उसके साथ में हमें तिथि जो है वो अमावस्या तिथि होनी चाहिए। जब अमावस्या तिथि को हम प्रयोग करते हैं तो अब देखिए, मगर दिन होना चाहिए विशेषता मुख्यतः, क्योंकि अगर मारण क्रिया का प्रयोग करना है, क्योंकि वशीकरण, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को अगर हम करते हैं तो उसके लिए मुझे दिन का भी देखा जाता है, पहर का। क्योंकि अगर हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं ना, तो वशीकरण में क्या है ना कि सुबह प्रातः काल का जो वेला होता है उस समय हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं, और जल्दी, क्योंकि जिसका जो समय होता है ना, अगर उस हिसाब से मैं करता हूँ ना, तो वो जल्दी प्रभाव करता है। तो हमें प्रातः काल वशीकरण का समय हो गया है, परंतु संध्या काल में हम मारण का प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं। अब हमें उसके साथ में ना कौन से आसन होने चाहिए? आसन मुख्यतः है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम प्रयोग करते हैं ना, तो सबसे पहले उसका आसन हम अनिवार्य है कि हम आसन को अच्छे तरीके से रखें। तो आसन के लिए हमें भैंसे की आसन हम रखते हैं मारण क्रिया का जब प्रयोग करना होता है। और इसके साथ में हमें माला भी जरूरी है कि किस प्रकार से किस क्रियाओं के लिए क्या मालाएं होनी चाहिए, है ना। तो मारण क्रिया के लिए हमें गधे की माला, गधे का जो दांत होता है ना, उस दांत से हमें माला बना लेनी चाहिए, है ना। और जब माला बनाने के बाद में ना, उस माला से ना हम उस क्रिया को करेंगे, जब साधना करेंगे, सिद्धि करेंगे। अब हमें कलर किस हिसाब से हमें पहनना चाहिए? तो जब हम मारण क्रिया का जब हम साधना करते हैं ना, तो मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस क्रिया को करते हैं, जिस हिसाब से करते हैं ना, उस हिसाब से मुझे सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसके साथ में हमें माला तो हो गया, अब बर्तन जो होना चाहिए वो मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब मारण क्रिया की जब हम प्रयोग करते हैं तो माला के साथ में आपके बर्तन का भी अनिवार्य ख्याल रखना पड़ेगा। अब जो भी मंत्र हो, सबसे पहले उस चीज़ का देखिए। मारण प्रयोग जो करते हैं ना, मारण प्रयोग अभी के समय में तो वर्जित कहा गया है, ऐसे निषिद्ध कहा गया है। किसी भी समय में मारण क्रिया का प्रयोग निषिद्ध बताया गया। क्यों बताया गया? इसलिए अभी छोटी छोटी अगर किसी को क्रिया, अगर साधनाएं पता हो, कोई सिद्धि कर ले तांत्रिकों में, तो छोटी छोटी लड़ाइयों में आपने मारण की क्रिया का प्रयोग कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ना। मारण क्रिया अगर करते हैं तो फिर आपको भी कष्ट है, और सामने वाले को भी, जो करवाता है उसे भी कुंभक नरक में जाना पड़ता है, और जो कराते हैं और जो करते हैं दोनों को कष्ट झेलना पड़ता है। इसीलिए ना मारण क्रिया का जो प्रयोग है वो कम होता है। हाँ, मारण क्रिया का प्रयोग तब कर सकते हैं हम जब अगर कोई ऐसे दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति हमारे देश में, हमारे राज्य में अगर आताताई कर रहा हो, तो उस समय हम इस चीज का प्रयोग बताया गया है कि आप उसके लिए मारण का प्रयोग बताया गया। आप अगर गांव में जाएंगे ना, तो गांव में देखेंगे कि कोई डायन वाली बातें होती है ना। तो डायन जो होती है वो क्या करती है? वो कोई तंत्र की सिद्धि नहीं करती, कोई विशेष साधनाएं नहीं करती, वो प्रेत की सिद्धि करती है। और एक प्रेत को सिद्ध करके ना वो अपने उसको वश में कर लेती है ना। और जब प्रेत को वश में कर लेती है तो उसको अपने कार्य के लिए जो प्रेत को चाहिए ना वो देती है, और जो उसे चाहिए वो प्रेत से लेती है, और प्रेत को भेजती है कि भाई जाओ, तुझे
इसके घर में ऐसे कलह करना है, तुझे इसको मारना है। अब वो व्यक्ति कौन व्यक्ति है जो बच जाता है और कौन व्यक्ति है जो इसके शिकार हो जाते हैं? जिसको अपने इष्ट के प्रति समर्पण है। मारण क्रिया से अगर बचने का सबसे उत्तम उपाय क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे उत्तम उपाय ये है कि आपको फर्स्ट में अपने गुरु का जो मंत्र मिलता है ना, गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जपना है ना, जितना ज़्यादा जप सके। उसके साथ साथ में आपके जो इष्ट हैं, माँ भगवती हैं या शिव हैं, कृष्ण जो भी हैं, आपको अपने इष्ट को प्रबल करना है। जब तक आप अपने इष्ट को प्रबल नहीं करते ना, तब तक ऐसी क्रियाएं आप पे इफेक्ट कर जाता है। निगेटिव एनर्जी आप पे जल्दी इफेक्ट करता है। अगर आप में आपके इष्ट का अगर आपका आशीर्वाद होना, तो ऐसी क्रियाएं से आप बच सकते हैं। चाहे कोई कितनी भी क्रियाएं आप पे क्यों ना कर ले, आप उस क्रिया का शिकार नहीं हो सकते। तो आपको मारण क्रिया से अगर बचना है तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का जो मंत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जपना चाहिए। उसके साथ साथ में आपके कोई भी तांत्रिक क्रियाएं से अगर आपको बचना हो तो सबसे पहले जो गुरु मंत्र मिलता है ना, उस मंत्र को आपको प्रबल करना है। उसके बाद में जो आपके इष्ट है ना, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप अपने इष्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करते ना, तो आपके किसी भी स्थिति में टोने टोटके इत्यादि जितनी भी क्रिया है ना, वो जल्दी इफेक्ट कर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट को प्रबल करना चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग में ना तांत्रिकों का बहुत ज़्यादा, कोई भी टोने टोटके करके ना, कोई बड़ी साधनाएं तो करते नहीं है, छोटी छोटी साधनाएं कर करके ना लोगों को परेशान ज़्यादा करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमको इससे बचना है ना, तो सबसे हमारा उत्तम ये उपाय है कि आपको अपने इष्ट को प्रबल करना। अब मारण क्रिया के जो स्वामिनी है ना, वो माता भद्रकाली है ना। तो भद्रकाली को जब तक आप मारण क्रिया जब आप करते हैं ना, तो मारण क्रिया का मुख्यतः 2-3 चीज ऐसी चीजें हैं। जैसे आपको मारण क्रिया जब हम कर रहे हैं तो उससे सबसे पहले हमको तिथि का विचार करना, शरद ऋतु होना चाहिए। ऋतु के साथ में हमें दिन होना चाहिए, कौन सा, हमको पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होनी चाहिए। उसके साथ साथ में शनिवार दिन होना चाहिए। उसके साथ में आपके पहर कौन सा होना चाहिए, तो वो आपके संध्या का समय होना चाहिए। भैंसे का चर्म होना चाहिए, भैंसे के चर्म के साथ में आपके जो वस्त्र होना चाहिए, उस वस्त्र का काला वस्त्र होना चाहिए। उसके जो स्वामिनी है ना, माता भद्रकाली हैं, तो माता भद्रकाली का ध्यान करना चाहिए। पहले इससे पहले आपको अपने गुरु का भी ध्यान करना पड़ेगा, और गुरु का सानिध्य में ही ऐसे प्रयोग करते हैं। और इसके साथ में आपके जो भी कार्य मंत्र हैं, उस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तब जाकर। हालांकि इसका तो निषेध बताया गया है कि मारण क्रिया को जल्दी किसी को साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप उसका अच्छे के लिए करिए। अगर राज्य में, अगर हमारे देश में अगर कोई ऐसी विपत्ति आ गई है, तो उसमें उस क्रिया को आप प्रयोग करके उस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आप कर सकते हैं। ऐसी मारण क्रिया आप कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम उपाय है ना।